हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों, उम्मीदवारों की परेशानियां लगातार बढ़ती रहती हैं क्योंकि उम्मीदवारों की कोई भी गलती के ना कारण उनकी भर्तियों को, उनकी नौकरियों को जानबूझकर अगर रोका जाए तो ये एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा उन उम्मीदवारों के लिए जिन उम्मीदवारों ने राजस्थान के अंदर नर्सिंग फार्मासिस्ट भर्ती 2023 के अंदर यहाँ पर इस विज्ञापन में उन्होंने अपने नोटिफिकेशन दिए थे। यानी कि दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उम्मीदवारों की कोई गलती ना होने के कारण अगर वो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, अगर वो दिव्यांग व्यक्ति हैं, तो उन सभी को इस छोटी सी मिस्टेक के कारण या आप कह सकते हैं कि सीफू के कारण इन्हें जानबूझकर ही रोका गया है। इनके यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर उन्हें यहाँ पर निष्कर्ष तौर पर जो चीज़ सीफू ईजिली कर सकता था वो चीज़ ना कर उन्हें काफ़ी लंबे समय तक, महीनों तक जानबूझकर उनकी प्रक्रियाओं पर रोक लगाया है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह एक अपडेट आ रही है, यानी कि जो 2023 के अंदर एएनएम भर्ती निकली थी 4800 यहाँ पर जो है 47 पोस्टों पर, जिसमें कि अब जो है 1773 कैंडिडेटों के दस्तावेजों की स्थापना ना करने के कारण उनकी नौकरी अटकी पड़ी हुई है। यानी कि दोस्तों, यह किसकी गलती है आप सभी को आज के इस वीडियो में पता चल जाएगा। अगर कोई अदर स्टेट का कैंडिडेट है तो उन्हें के लिए उस स्टेट में यहाँ पर जो है ज्वाइनिंग करना कितना मुश्किल हो सकता है उनके एक गलती के कारण, क्योंकि उम्मीदवारों की कोई गलती ना होने के कारण यहाँ पर जो है सीफू ने उन सभी चीज़ों को यहाँ पर जो है रोक कर रखा है। इतनी नौकरियों को, इतनी भर्तियों को जानबूझकर यहाँ पर जो है अटका कर रखा है। दोस्तों, कैसे, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को देने वाला हूँ। तो जितने भी उम्मीदवार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल स्टडी जोन को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नर्सिंग भर्ती से रिलेटेड हर एक अपडेट आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस न्यूज़पेपर का जो आप सभी को आर्टिकल है हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी जोन पर मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर दोस्तों इस पूरे नोटिफिकेशन को आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। बात कर ले ये डेट ऑफ पब्लिकेशन, यहाँ पर जो है रानीवाड़ा भास्कर के अंदर 15/9/2024 को यहाँ पर पब्लिश किया गया है, जिसमें कि देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है 1 अप्रैल को यहाँ पर जो है स्थापना के लिए यहाँ पर जो है 1 अप्रैल से यहाँ पर जो है स्थापना चल रही। यहाँ पर जो है एनएमसी ने यहाँ पर जो है दस्तावेजों को जमा कराया था। भोपाल से मंगाई गई जानकारी नहीं भेजने पर सीफू के कर्मचारियों ने 684 यानी कि 648 यहाँ पर जो है लड़कियों के यहाँ पर जो है जवाब खतरे में है, जॉब उनके जो हैं वो खतरे में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जॉब उनके खतरे में है। बताया जा रहा है कि एएनएम भर्ती में 1173 कैंडिडेटों के दस्तावेजों की स्थापना नहीं करने के कारण यहाँ पर नौकरी अटकी पड़ी हुई है। दोस्तों, नौकरी क्यों अटकी पड़ी है वो यहाँ पर आप सबसे पहले रीज़न समझिएगा। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले इस आर्टिकल को देखिएगा, जिसमें कि बताया जा रहा है कि 19 दिव्यांग के प्रमाण पत्र मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अभाव में वंचित रहे। 19 दिव्यांग यहाँ पर जो है मेडिकल ऑफिसर रिपोर्ट के अभाव में अटकी रही। यहाँ पर चयन प्रदेश में यहाँ पर जो है एएनएम की सीधी यहाँ पर भर्ती के दौरान 19 दिव्यांगों की जांच की मेडिकल रिपोर्ट के अभाव में अटकी रही। जब यहाँ पर मेडिकल बोर्ड सीफू ने रिपोर्ट मंगवाई थी, लेकिन निर्धारित समय पर यानी कि निरंतर समय पर रिपोर्ट नहीं पहुँची, इसके चलते चयन उम्मीदवारों को रोक दिया गया है। तो सबसे पहले दोस्तों, सीफू जयपुर में उनके जो जांच केंद्र हैं, यानी कि जो मेडिकल रिपोर्ट जो मंगाई गई थी मेडिकल बोर्ड से, जो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए जो रिपोर्ट मंगाई गई थी, वो रिपोर्ट एक दिव्यांग है या 2 दिव्यांग है या एक से ज़्यादा दिव्यांग है, उनके लिए उनकी रिपोर्ट यानी कि जो मेडिकल रिपोर्ट मंगाई गई थी जयपुर में होकर। दोस्तों, जयपुर से जब सीफू अपने टाइम पर अपने लिस्ट जारी करने तक जब रिपोर्ट नहीं मंगा सकता है, तो आप सोच लीजिए कि जो पंजाब की बात हो रही है या जो भोपाल की बात हो रही है, जो अदर कैंडिडेटों ने उनके यहाँ पर जो सर्टिफिकेट है उन्होंने उस संस्था से पढ़ाई गई है, उनकी रिपोर्ट मंगाई जा रही है, उनकी लिस्ट मंगाई जा रही है, तो आप ये सोच सकते हैं कि जो जयपुर में होकर दिव्यांग व्यक्ति को अपने लिए इतना वेट करना है, तो अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं उन्हें कितना वेट करना पड़ेगा, साथ ही होल्ड कैंडिडेट को कितना वेट करना पड़ेगा। यह भी एक सबसे बड़ी समस्या है। और इस
आर्टिकल से आपको यह पता चल रहा है कि किसकी गलती है और इसे क्यों रोका गया है। क्योंकि दोस्तों छोटी मोटी चीज़ों के लिए 15 से 20 मिनट के रास्तों के लिए अगर सीफू एक कॉल भी करे तो यहाँ से अधिकारी आकर उन्हें रिपोर्ट सौंप दे, पर उसके कारण भी उन्हें देरी हुआ, जिसके 19 दिव्यांग व्यक्ति को अपने लिए उनकी नौकरियों के लिए रोका गया। और इसमें जितनी भी गलती है वो यहाँ पर जो है अधिकारियों की गलती है, तब जाकर यहाँ पर यह रिपोर्ट नहीं मिली। पर दोस्तों अब जो है वो प्रक्रिया क्लियर हो रही है। पर दोस्तों उम्मीदवारों को काफ़ी लंबे समय तक उनकी कोई गलती ना होने के कारण भी रोका गया। अब जयपुर से जयपुर तक रिपोर्ट नहीं पहुंच पा रही है, तो आप सोच सकते हैं कि जयपुर में 2 स्थानें रह के सीफू और यहाँ पर जो है मेडिकल रिपोर्ट नहीं पहुँच पा रही है। अगर एक कॉल पर भी यहाँ पर जो है वो रिपोर्ट सबमिट हो सकती थी, पर नहीं हुई। उन्होंने लिस्ट जारी कर दिया और जारी करने के बाद अपनी प्रक्रियाओं से उन्होंने लगातार यहाँ पर जो है खिलवाड़ की है और उम्मीदवारों के जो भर्ती है उन्हें जानबूझकर अटकाई हुई है। तो यहाँ पर दोस्तों पहले बात कर लेते हैं कि जितने भी उम्मीदवार अदर कैंडिडेट हैं उसके लिए भी। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि 2023 में चिकित्सा सुविधा बेहतर बनाने के लिए, यानी कि दोस्तों बेहतर बनाने के लिए यह भर्ती निकाली गई थी। पर दोस्तों अदर स्टेट दिव्यांगों के लिए यह भर्ती बेहतर बनाने के लिए नहीं थी, उन्हें और परेशान करने के लिए थी, उन्हें अपनी प्रक्रियाओं को और रोकने के लिए थी। यहाँ पर देते हैं कि चिकित्सा स्वास्थ्य यहाँ पर जो है बेहतर बनाने के लिए सरकार ने राज्य ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान सीफू के माध्यम से महिला स्वास्थ्य कार्यालय के 4,847 पदों पर यहाँ पर जो है भर्ती की नोटिफिकेशन जारी की गई थी। इसके अब अंतिम वर्ष सूची जारी कर दी गई थी। इसके अलावा अलग अलग कारणों के कारण 1173 महिला अभ्यर्थी, यानी कि दोस्तों जो कारण हैं वो भी अगर आप जानेंगे तो अगर चाहता सीफू तो इन सभी कारणों को 10 दिन के अंदर ही इनकी रिपोर्ट को यहाँ पर जो है तत्काल प्रभाव से करवा सकता था, पर दोस्तों वो नहीं करा पाया। उनकी क्या गलतियां हैं वो भी देखेंगे कि जयपुर से जब जयपुर रिपोर्ट नहीं पहुंच पा रही है तो अदर छोड़ दीजिए, वो भर्तियों को लेकर उनकी प्रक्रियाओं को लेकर वो कितने यहाँ पर जो है मतलब उम्मीदवारों की लाचारी है या उनकी लाचारी आप यह समझिए इन भर्तियों को निकाल कर उम्मीदवारों को वेट कराना। शायद दोस्तों देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि इसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है 648 से महिलाएं हैं। स्वास्थ्य यहाँ पर स्वास्थ्य अधिकारी हैं। यहाँ पर एएनएम जैसे जो चिकित्सा विभाग में सालों से समुदाय की सेवाएं दे रही हैं। पंजाब और मध्य प्रदेश में यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि पंजाब और मध्य प्रदेश में जिन्होंने एएनएम कोर्स किया है उसके कारण यहाँ पर जो है स्थापना रोकी गई है, क्योंकि इसके अलावा 39 महिला ऐसी हैं जिनके प्रमाण पत्र स्थापना नहीं हुए थे और 19 दिव्यांग व्यक्ति है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों उनके प्रमाण पत्रों के लेकर बात कर रहे हैं और साथ ही दोस्तों उनमें से 648 महिला ऐसी थी जिन्होंने एएनएम का जो कोर्स है वो मध्य प्रदेश या आप सभी के भोपाल से किए थे। उनके लिए कि ये जेन्युइन है कि नहीं जेन्युइन है। दोस्तों जिन उम्मीदवारों को यह पता है कि अगर हमने जेन्युइन काम किया है तो उनकी रिपोर्ट यहाँ तत्काल प्रभाव से मंगवाकर उन प्रक्रियाओं को पूरा करना चाहिए, ना कि उन्हें डिले करना चाहिए। अब देख सकते दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीफू में यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सीफू है वो एमपी से नर्सिंग काउंसिलर द्वारा मंगाई जा रही जानकारी को 4 महीने तक ही नहीं भेजे। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आप सोचते हैं कि इसमें उम्मीदवारों की क्या गलती है। अगर 4 महीने तक रिपोर्ट नहीं पहुंची तो वो उम्मीदवारों की इसके अंदर कोई गलती नहीं है। अब यहाँ पर आप देखिए कि 2017 के यहाँ पर जो है स्थापना की रिपोर्ट आने पर तब तक है जवाब की सूची जारी हो गई। अगर जवाब की जब सूची जारी हो गई तो फिर से आप सभी के लिए उतने उम्मीदवारों की सूची को जारी करनी चाहिए थी, ना कि उनके भर्तियों को और उनकी स्थापनाओं को रोककर उन्हें इन चीज़ों से वंचित रखना चाहिए था। अगर आप बात करें तो एएनएम के चयन की अंतिम तिथि सूची जारी कर दी जाएगी। अब दोस्तों इनकी प्रक्रियाओं के लिए अब जो है प्रक्रिया जारी की जाएगी। पर दोस्तों यहाँ पर रहते हैं कि यहाँ पर देखते हैं इसके अलावा पंजाब यहाँ पर जो है एएनएम करने वाले 175 अभ्यर्थी को वंचित किया गया है। ऐसे में कुल महिलाओं की नौकरी जो वंचित रखी गई है वो 1173 यहाँ पर रखी गई है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर अगर बात करते हैं वर्सटाइल यहाँ पर सामाजिक और ज्ञान को लेकर, तो यहाँ पर अनुभव के अभाव में 39 अन्य राज्य के लिए दिव्यांग व्यक्तियों के लिए और प्रमाण पत्र की स्थापना ना होने के कारण इतने उम्मीदवारों को यहाँ पर जो है अलग रखा गया है। तो यह गलती आप देख सकते हैं कि जो है सीधा सीधी जो बात है वो सीफू किया है। और जितने भी यानी कि कैंडिडेटों के एमएनसी जिनके स्थापना यानी कि जिनके प्रमाण पत्र नहीं थे उन्हें भी कुछ टाइम देकर उनकी प्रक्रियाओं को पूरा कर सकता था।
पर एनएमसी ने 217 दस्तावेज़ों की स्थापना के लिए उनके, लेकिन उसकी भी वहाँ पर जो है वर्चित, उन्हें यहाँ पर ये उससे भी वर्चित रखा। तो यानी कि दोस्तों ये भर्ती प्रक्रिया ही बहुत स्लो है। उम्मीदवारों तो अपने के लिए, अपने प्रयास के लिए पूरे सफल होते हैं, पर ये भर्ती प्रक्रियाएँ स्लो है, जिसके कारण उम्मीदवारों को काफ़ी यहाँ पर संघर्ष करना पड़ता है। पर दोस्तों अब एक बार में भले लिस्ट जारी नहीं हुए, पर धीरे धीरे कर जो 2 या 3 बार में ये लिस्ट को जारी कर दी जाएगा। पर दोस्तों दिक्कत उन्हीं बात का है जिन्होंने धांधली कर सर्टिफिकेट मंगाई हैं, पर जो जेन्युइन है उनके लिस्ट बिल्कुल ही आने हैं, उन्हें आप बिल्कुल ही ना सोचें, ये कंफर्म लिस्ट है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों ये अपडेट थी जो आप सभी तक शेयर करना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि इसके रिगार्डिंग क्यूरीज भी उम्मीदवारों के लगातार आ रहे थे। तो जैसे ही दोस्तों हमारे पास और भी इसके अलावा कोई अपडेट आएगी तो आप सभी को जरूर शेयर कर दी जाएगा। इसका लिंक आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।